नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास पर आप लोग का स्वागत होता है। दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आज की जो वीडियो है उन सभी कैंडिडेट के लिए, सभी स्टूडेंट के लिए, जो भी कैंडिडेट जो भी स्टूडेंट जो है आप लोग AIB 21 में अपेयर होना चाहते हैं, आप लोगों ने फॉर्म फिल किया है। आप लोगों को पता होगा कि 7 जून मतलब नेक्स्ट मंथ में आप लोगों का एग्जाम है। एडमिट कार्ड की भी डेट आप लोग की अनाउंस कर दी गई है। कब आने वाला है वो मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा, वो बात की बात है। लेकिन क्वेश्चन ये आ रहा था कि सर जो है जैसे इंपॉर्टेंट, जैसे जो आप लोग का बेयर एक्ट है, करीबन 8-10 जो बेयर एक्ट मैंने बताया है कि आपको इसी में से पढ़ना, क्योंकि सिलेबस में आपके जो है टोटल आप लोग के जो है 20 मतलब जो 21 बेयर एक्ट है सिलेबस के अकॉर्डिंग। लेकिन आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि काफ़ी लेंथी सिलेबस है और कैसे कवर कर पाएंगे, टाइम बहुत कम है। ऑलरेडी पहले से भी टाइम कम, अब क्योंकि AIB जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने जो है डिसीजन लिया है कि अब हर साल में जो है 2 बार एग्जाम करवाया जाएगा, जैसे पहले करवाया जाता, लेकिन 2-3-4 सालों से जो है ऐसे नहीं हो रहा था, एक ही बार हो रहा था। कोविड की वजह से इधर सब सारी चीज़ें जो है बिगड़ गया था। लेकिन फिर से अब वही चीज़ जो है अपना लिया है कि अब आपको जो है एक साल में 2 बार एग्जाम करवाए जाएंगे। तो इसलिए टाइम बहुत कम होता है। और मानता हूँ कि आप लोग पढ़े होंगे, ऐसा भी कुछ लगता है। लेकिन ऐसा होता है कि जब कोई एग्ज़ाम का फॉर्म डालते हैं और सेमेस्टर एग्ज़ाम देते हैं, वो अलग डिफरेंस होता है, क्योंकि ये प्रेशर होता है। वो आपको जो ठीक है बैक लगेगा, कुछ लगेगा कुछ लगेगा, ऐसे ऐसे दे देते हैं। लेकिन अभी इस समय जो आपका लोग का रिजल्ट आया तो आप आपका जो है सेमेस्टर एग्जाम भी थोड़ा टफ हो गया। लेकिन जो AIB 20 का रिजल्ट आया था उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बता दूँ, पेपर अब की बार थोड़ा हार्ड आने वाला है। ये मत सोचिएगा कि नॉर्मल ही आ जाएगा, जैसे अकॉर्डिंग आया था उस अकॉर्डिंग भी। अब क्योंकि अब जो है सारा लॉ का चीज़ें जो है ज़्यादा क्रेज बढ़ रहा, तो सब कुछ जो हर जगह जो है आप लोगों को रोका जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो कर रहे हैं उन्हें रोका जाए, क्योंकि फेल होंगे या जो उनका नहीं निकलेगा एग्ज़ाम, चीज़ें नहीं दे पाएंगे, तो उनके माइंड में एक वो बनेगा कि नहीं ये सही नहीं, ये सही नहीं, मेरा ये कैपेसिटी नहीं है। क्योंकि चाहे जो लॉ कर ले रहा है, चाहे जो आप जो है एडवोकेट बन जा रहा है, तो अब उसे रोकने के लिए अब आप लोगों का पेपर हार्ड किया जाएगा और भी चीज़ें किया जाएगा। ये सब तरह के प्रॉब्लम चलते रहेंगे। बात ये आती है कि मैं आप लोगों को इसमें बताने वाला हूँ, जो कि आपका क्वेश्चंस आ रहा था कि सर जो है इंपॉर्टेंट जो है जो सिलेबस के हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए। तो मैं इसमें 3 चीज़ें जो क्रिमिनल लॉ के जो है प्रोसेस है, जैसे आप लोग का, तो जैसे आप लोग का जो है पहले आप लोगों का हुआ BNS, जो आप लोग का पहले IPC था, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बताने वाला हूँ। ये टॉपिक आप पढ़िएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछा जाएगा। ठीक। दूसरा क्या है आप लोगों का जो है BNSS है, जिसे हम लोग जो है पहले CRPC कहते थे। ये इंपॉर्टेंट है, इसके इंपॉर्टेंट भी टॉपिक मैं बताने वाला हूँ। फिर इसके बाद तीसरा आप लोगों का BSC है, जिसे हम लोग जो है एविडेंस एक्ट कहते थे। इसका भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आपको ध्यान से और अच्छे तरीके से पूरा वीडियो देखना होगा, विदाउट स्किप किए हो। मेरी हर एक बातों को सही तरीके से गौर तरीके से सुनना होगा अगर आपको AIB 21 वास्तव में निकालना। मैं बहुत एनालाइज किया हूँ, बहुत ज़्यादा जो है समय इसलिए लिया हूँ क्योंकि सारा चीज़ मैं बनाने में, कंटेंट सब कुछ जो है क्रिएट करने में, कैसे कौन से टॉपिक से आ सकते हैं, रिसर्च किया हूँ, पूरा मेहनत किया हूँ, तब जा करके ये बना पाया हूँ। इसका PDF भी मेरे पास है। पहले आप वीडियो देखेंगे, फिर मैं PDF भी सेंड करूँगा। व्हाट्सएप ग्रुप है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, वहाँ जा करके ज्वाइन होइएगा। चलिए जानिए, आप लोगों को बता दूँ जो है स्टार्ट करता हूँ। PDF मेरे पास ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ है, मैं बना करके रखा हूँ, मेहनत किया हूँ काफ़ी इसमें। तो आप लोगों का जो पहला आप लोगों को बता दूँ जो है BNS हम लोग जो है बात करेंगे, जिसे हम भारतीय न्याय संहिता 2023, ये आप लोगों का कानून है, और ये पहले IPC जिसे हम लोग कहते थे। ठीक। इसमें आप लोगों को सबसे पहले आप लोग को पढ़ना पड़ेगा जो जनरल एक्सेप्शन होता है, जिसे हम लोग कहते हैं सामान्य अपवाद। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, क्योंकि दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट इसमें जुड़े हैं ना। तो आपको इसमें आप लोगों को जो है जनरल अपवाद में आपको कुछ टॉपिक है, जैसे कि आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं निजी प्रतिरक्षा का अधिकार। दूसरा पॉइंट इसमें है आप लोगों का जो है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जिसे हम लोग कहते हैं तथ्य की भूल। अब तीसरा पॉइंट इसमें है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, जिसे हम लोग कहते हैं मानसिक अस्वस्थता। ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप लोग का नेक्स्ट आप लोग का जो है इनफेंसी, जिसे हम लोग कहते हैं बाल्य अवस्था। ये आप लोगों का जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग का जनरल एक्सेप्शन का, मतलब जो है सामान्य अपवाद का। ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, इसमें आप लोग को डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा, इसमें आप लोग को इंपॉर्टेंट सेक्शन, इसमें आप लोग को केस लॉ की क्या चीज़ें आ सकती हैं, मतलब उस अकॉर्डिंग जो आप लोग के बेयर एक्ट में लिखा होगा उसी को पढ़ना होगा। ठीक। अब दूसरा आप लोग का जो है इसमें आप लोग का टॉपिक है, जैसे हम लोग कहते हैं ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, शरीर के विरुद्ध अधिक मतलब अपराध। ये इंपॉर्टेंट आप लोगों का है।
इसमें आप लोग को जो है पहला पॉइंट आप लोग को मर्डर को पढ़ना पड़ेगा, जिसे हम लोग हत्या कहते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें है कल्पेबल होमिसाइड, जिसे हम गैर जो है इरादतन हत्या कहते हैं। तीसरा पॉइंट है हर्ट एंड ग्रेवियस हर्ट, जिसे हम लोग चोट एवं जो है आप लोग को गंभीर चोट कहते हैं। नॉर्मल चोट एक लगता है, एक बहुत ज़्यादा तरीके से चोट लग जाता है, ये आपको इंपॉर्टेंट है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का है रॉन्गफुल जो है रिस्ट्रेट एंड जो है रॉन्गफुल जो है कॉन्फाइनमेंट करके जो है दिया गया है। ये पर जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अनुचित अवरोध एवं जो है अनुचित बंधन, ये इंपॉर्टेंट है। आप टिक लगा लीजिए अपने बेयर एक्ट पे, पेंसिल से लगाइएगा फिर मिटा दीजिएगा, क्योंकि अगर आप नया लिए तो पेन और ये सब सारी चीज़ें नहीं चलेगा उसमें। आपको मैंने वीडियो के माध्यम से भी बताया भी कि आपका ये चीज़ नहीं चलेगा। नेक्स्ट आप लोग का जो है तीसरा पॉइंट इसमें आप लोग का जो है ऑफेंसेस अगेंस्ट वोमेन, आप लोग का जो जैसे महिलाओं के विरुद्ध अपराध, ये इसमें आप लोग को इंपॉर्टेंट जो है आप लोग का जो पहला पॉइंट है रेप, जिसे हम लोग कहते हैं जो है बलात्कार जिसे हम लोग कहते हैं। सेक्सुअल हरासमेंट यौन उत्पीड़न जिसे हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग का जो है बॉयजेरियम करके जो है झांकना जिसे हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग का जो है स्टाकिंग जो है आप लोग का जो है पीछा करना। डाउरी डेथ है आप लोग का दहेज हत्या, ये सब सारी चीज़ें जो है दहेज मृत्यु जिसे हम लोग कहते हैं। इसमें आप लोग को ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट आप लोग का पॉइंट है चौथा नंबर आप लोग का आपका जो है प्रॉपर्टी ऑफेंस, संपत्ति और जो है संबंधी अपराध जिसे हम लोग कहते हैं। संपत्ति और जो है संबंधी अपराध हिंदी में से कहते हैं। इसमें आप लोग को पढ़ना है कि थेफ्ट जिसे हम लोग चोरी कहते हैं। अब नेक्स्ट आप लोग का पॉइंट है आपका एक्सटॉर्शन, आप लोग का जो है जबरन वसूली कहते हैं जिसे हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग का है रॉबरी एंड जो है आपका डकैती, जिसे हम लूट एवं जो है आप लोगों की डकैती से रिलेटेड जो हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट आप लोग का पॉइंट इसमें है आप लोग का जो है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जिसे आपराधिक जो है न्याय जो है भंग कहते हैं, न्यास भंग कहते हैं जिसे हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट आप लोग का पॉइंट है जो है चीटिंग, जिसे हम धोखाधड़ी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के इसमें जो आप लोग का। नेक्स्ट आप लोग का पांचवा पॉइंट है इंपॉर्टेंट आप लोगों का जो न्यू टॉपिक है, जैसे आप लोग का जो है ऑर्गेनाइज क्राइम, आप लोग का संगठित अपराध, आपका टेररिस्ट एक्ट जो है आतंकवादी से रिलेटेड जो है आप लोगों का जो है कृत होता है। मॉब ब्लिंचिंग आप लोग का जो है जैसे भीड़ हिंसा, ये सब सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट जुड़े हुए हैं आपकी बार नए जुड़े गए हैं आप लोग के जो क्रिमिनल लॉ में आपका BNS में, तो इसको भी आप लोग एक बार कवर कर लीजिए। यही आप लोगों को पढ़ना, इतना ही पढ़ना, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है कि पूरा बेयर एक्ट उल्टे जाओ चीज़ें करते जाओ, फिर आपको समझ में भी नहीं आए, दिक्कत हो, आपके साथ प्रॉब्लम हो। टाइम बहुत कम बचा हुआ है, इसमें आप यही तैयार कर लीजिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ पास हो जाएंगे। क्वेश्चंस बनेगा यहाँ से। अभी मैं आपको लास्ट में बताऊँगा क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़ने हैं, ठीक। अब हम लोग जैसे कहते हैं, जैसे हम लोग BNS का हो गया, जैसे हम IPC कहते थे। अब जो आप लोग का सेकंड जो है आप लोग का सब्जेक्ट है, जिसे हम लोग कहते हैं BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का कानून है, जिसे पहले हम लोग कहते थे जो पुराना था CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आप लोगों का कहते थे, ठीक। इसमें आप लोग को पढ़ना है सबसे पहला पॉइंट आप लोग का जो है FIR, जिसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसमें आपको पढ़ना है फर्स्ट पॉइंट आपको 0 FIR, EFIR ये क्या होता है, कैसे होता है, किस टाइप से होता है, ये सब सारी चीज़ें जो आपको सेक्शंस इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आप लोग का सेकंड पॉइंट है इसमें अरेस्ट, जिसे हम लोग गिरफ्तारी कहते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट हैं जिसे इसमें आपको पढ़ना है। पहला पॉइंट आप लोग का इसमें राइट आप जो है अरेस्टेड पर्सन, जो है गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप लोग का पॉइंट इसमें नोटिस आप जो है अपीयरेंस, उपस्थित जो नोटिस होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप लोग का जो तीसरा पॉइंट आप लोग का जो है बेल, जिसे हम लोग कहते हैं जमानत। अब जमानत में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, जिसे हम लोग जमानती एंड गैर जमानती अपराध कहते हैं। नेक्स्ट आप एंटीसिपेटरी बेल जो है जिसे अग्रिम जमानत कहते हैं। डिफॉल्ट बेल आप लोगों को जो है जिसे हम लोग डिफॉल्ट जमानत कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आप लोग का जो है चौथा पॉइंट इसमें है इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल, इसको पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें आप लोग को जो है आपको चार्जशीट जिसे आरोप पत्र कहते हैं, समन केसेस एंड जो है वारंट केसेस आप लोग को पढ़ने हैं। आपका पीलिया बार्गेनिंग जो है दोष जो है स्वीकार समझौता, ये सबसे रिलेटेड जो है आप लोगों की इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ आपको पढ़ना है। इंपॉर्टेंट आप लोग को जो इसमें जो न्यू चेंजेस हुए हैं, जो पांचवा पॉइंट है न्यू इंपॉर्टेंट चेंजेस जो हुए हैं आप लोगों को, जो पहले आप लोग का जो है CRPC में था, BNSS में आ गया है। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक आप लोग का जो प्रोसीडिंग, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कार्रवाई से व्हाट्सएप का माना जाएगा, ये इसका माना जाएगा, ईमेल का माना जाएगा, ये सब सारी चीज़ें जो किया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें आपका फॉरेंसिक आप इन्वेस्टिगेशन जो है मैंडेटरी इन जो है सीरियस ऑफेंस में जो है फॉरेंसिक जो है टीम आएगी, इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से करेगी, जैसे हम गंभीर अपराधों के फॉरेंसिक जांच अनिवार्य, ये जरूरी है। ये आप लोगों को इतने ही पढ़ने, ज़्यादा कुछ बवाल नहीं पालना है, बहुत कुछ बवाल पालना, बहुत कुछ करना, ये वो सब सारी कुछ नहीं। नॉर्मल जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ उसी में से जो कुछ आप लोग के सेक्शन हैं, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आप 2 दिन 3 दिन दे देंगे तो आप आराम से निकल जाएगा, ठीक। अब आप लोग का जो तीसरा सब्जेक्ट है जिसे हम लोग कहते हैं BSA का मतलब होता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जिसे हम लोग पहले कहते थे
क्या इंडियन एविडेंस एक्ट जो आप लोगों का था 1972 का कानून, अब जो है इसे हम लोग जो है BHA कहते हैं। अब इसमें आप लोग को जो है इंपॉर्टेंट आप लोग को टॉपिक पढ़ना है, जिसे हम लोग जो है पहला पॉइंट आप लोग जानिए जो है रिलेवेंसी आप जो है फैक्ट तत्वों की जो है प्रासंगिकता करके है, ये हिंदी है इसकी। नेक्स्ट आप लोग को सेकंड पॉइंट है एडमिशन आप जो है कॉन्फेंशन। अब नेक्स्ट आप लोग का सेकंड पॉइंट इसमें आप लोग का एडमिशन आप जो है कॉन्फेंशंस, जैसे पे आप लोगों को जिसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, एडमिशन स्वीकृति क्या होती है, कॉन्फेंशंस जो है स्वीकृति हिंदी है, सभी कारों करके जो है दिया गया है, ये आप लोग पढ़ दीजिएगा, थोड़ा हिंदी थोड़ा टफ ही है। अब तीसरा आप लोग का टॉपिक इसमें है डायरेक्ट डिक्लेरेशन क्या होता है, आप लोग का जो है मराड़ सन्न पत्र आप लोगों का ये सब जो है कथन, ये सब रिलेटेड क्या होता है आपको। नेक्स्ट चौथा पॉइंट है बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है, प्रूफ का भार क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का जो 5वां नंबर हो विटनेसेस गवाह क्या होते हैं, जैसे हम जो हॉस्टाइल विटनेसेस आप लोग का, जैसे शत्रुता पूर्ण गवाह जिसे हम लोग कहते हैं, एक्सपर्ट विटनेसेस विशेषज्ञ गवाह। इसके बाद आप लोग का नेक्स्ट आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, बहुत से महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं, डिजिटल रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, सेकेंडरी एविडेंस, ये सब सारी चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, नॉर्मल ही पढ़ना, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं पढ़ना, मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा, बहुत एनालाइज किया हूँ, बहुत मेहनत किया हूँ, तब जाकर के ये सब सारे टॉपिक बना पाया, ऐसे नहीं बता रहा हूँ भाई, गारंटी के साथ कहता हूँ। देखिएगा यहीं से क्वेश्चंस फंसेंगे आप लोगों को। ठीक, अब आप लोगों को बता दूं जो तीनों सब्जेक्ट हो चुके हैं, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बता दिया। अब AIB 21 के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट और हाई जो है, जो आपकी प्योरिटी होती है, वो चीज़ मैं आप लोग को बता दूँ। जैसे आप लोग को BNS, जैसे आप लोग का पहला पॉइंट है BNS वर्सेस IPC मेजर चेंजेस, ये पढ़ना होगा। दूसरा आप लोग को जो है BNSS न्यू जो है आप लोगों का जो है प्रोविजनस, जैसे आप लोग का 0 FIR, EFIR, BL, ये सब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट। BSA हुआ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जो आप लोग के जो नया जो इस पर चेंजेस हुए हैं। ठीक, आप लोग का नेक्स्ट आप लोग का मर्डर, आप लोग का कल्पेबल होमोसाइड, रेप, आप लोग का वोमेन ऑफेंस, ये सब सारी चीज़ें जो बदले गए हैं, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब आप लोग को बता दूं जो आप लोग की तैयारी की टिप होती है, जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसमें आप लोग को, जैसे बेयर एक्ट की डिफिनीशन प्लस ये आप लोग का फार्मूला मान लीजिए, डिफिनीशन प्लस आप लोगों का जो है इंपॉर्टेंट जो है सेक्शन प्लस आप लोग का न्यू चेंजेस, यही आपका 3 पॉइंट पे ध्यान देना है, यही आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, यही आप लोग का फार्मूला है। आप लोग डायरेक्ट आप लोग जो है AIB कंप्लीट जो है कर सकते हैं, AIB 21 जो है अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक, यही सब सारी जानकारी थी, यही सब जो है आप लोगों के जो क्वेश्चंस थे। ऐसे ही आप लोगों का जो है नेक्स्ट वीडियो रहेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आप लोग का जो CPC का, जो आप लोग का फैमिली लॉ का, जो आप लोगों का जो है बताऊंगा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको कैसे पढ़ना है, ये सब सारी चीज़ें जो है कौन कौन से टॉपिक पे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस टाइप से पढ़ना है, वो मैंने वीडियो के माध्यम से बहुत पहले बता के रखा। लेकिन एक बार अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊँगा, वीडियो में कमेंट करिएगा, कोई दिक्कत होगा किसी चीज़ पर, वीडियो भी चाहिए आप मुझे 7985535999 पर व्हाट्सअप मैसेज करिएगा, कुछ भी पूछना होगा। और आप लोग जो है मेरे AIB 21 के जो है व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, व्हाट्सअप मैसेज करिएगा, उस पर ज्वाइन हो जाएगा, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, वहाँ जाकर के ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि बेनिफिट मिलेगा, यही नहीं आपको आगे भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक, थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाबा, बेस्ट ऑफ लक। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। इस वीडियो को अधिक से लोगों के बीच में शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके बताएं, आपका ओपिनियन जानना जरूरी है। ठीक, थैंक यू।